तो हम आज लेने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 5। पिछले लेक्चर में हमने 2.4 डिस्कस किया था और 2.4 को हमने सॉल्व भी किया था। उसमें हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा था। उसके बाद हमने HM, GM और AM, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ा और हमने उसको सॉल्व भी किया, उसके सम भी हमने किए थे। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.5 किस बारे में है? तो द टॉपिक इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। टॉपिक का नाम है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। नाम से आपको पता चलेगा, अरिथमेटिको मतलब जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिको मतलब जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और उन दोनों को इकट्ठा करके हमको एक नया सीक्वेंस मिलेगा जिसको हमको सॉल्व करना है। इसमें आपको कोई नई थ्योरी सीखनी नहीं है। जो थ्योरी हमने पिछली वीडियो में देखी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वही थ्योरी यहाँ पे लगने वाली है। मतलब यहाँ पे कोई हम नया फॉर्मूला सीखने वाले नहीं है, सिर्फ एक नया कंसेप्ट आपको इसमें सीखना है। तो इसका हम डायरेक्टली एग्जांपल्स लेने वाले हैं। देखो, तो क्वेश्चन है फाइंड Tn एंड सम ऑफ n टर्म्स। तो आपको nth टर्म निकालना है और Sn निकालना है, और सीक्वेंस है 1, 4, 12, 32, 80, 192 अप टू इन्फिनिटी। तो एक सीक्वेंस हमको गिवन है और हमको करना क्या है, इस सीक्वेंस को सॉल्व करके उसका nth टर्म निकालना है और उसका आपको Sn भी निकालना है। अगर आपने ध्यान से इस सीक्वेंस को देखा तो आपको पता चलेगा 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 12, 12 के बाद 32। तो ये सीक्वेंस AP नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस देखा तो यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस 8 का है, यहाँ पे डिफरेंस 10 का है। तो सेम डिफरेंस सब जगह पे नहीं है, तो ये सीक्वेंस AP नहीं है। अगर आपने चेक किया तो ये सीक्वेंस GP भी नहीं है, क्योंकि अगर मैंने पहले दो टर्म का रेशियो निकाला तो आएगा 4/1 जो आता है 4, उसके बाद आएगा 12/4 जो आता है 3। तो रेशियो सेम नहीं है, मतलब ये सीक्वेंस ना AP है ना GP है। और हमने सिर्फ AP और GP के ही TN के और SN के फॉर्मूले देखे। तो आप किसी भी AP के या GP के फॉर्मूले का यूज करके ये सम नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग मेथड रहती है। तो हमको करना क्या है, तो पहले मैं लेता हूँ गिवन सीक्वेंस इज। तो गिवन सीक्वेंस है 1, 4, 12, 32, 80, 192 ... बराबर। तो पहले हम जो सीक्वेंस है उसको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे हर टर्म को, जिसमें से एक पार्ट AP का आ जाए और सेकंड पार्ट उसका GP का हो जाए। तो कैसे, देखो मैं इसी सीक्वेंस को ऐसे लिखता हूँ, 1 को लिखता हूँ मैं 1 × 1, तो 1 × 1 का आंसर तो 1 ही आता है, बराबर। तो मैं 4 को अगर लिखूँ यहाँ पे 2 × 2 तो चलेगा ना, तो 2 × 2 4 हो जाता है। मैं 12 को लिखता हूँ 3 × 4, बराबर। 32 को लिखता हूँ मैं 4 × 8, 80 को लिखूँगा मैं 5 × 16, 192 को लिखता हूँ मैं 6 × 32,
तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा अभी। तो यहाँ पे जो मैं हर टर्म की जो पहला नंबर है वो मैं AP लेने वाला हूँ। तो देखो पहला है 1 × 1, तो ये AP का नंबर पकड़ो, ये GP का। अगला नंबर है 2 × 2⁻1, उसके आगे आएगा 3 × 2², 4 का मतलब होता है 2², 4 × 2³ 5 × 2⁴, 6 × 2⁵ एंड सो ऑन। तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है उसके हर टर्म का जो, अगर सिर्फ हमने पहले नंबर लिया हर टर्म का, तो वो AP की सीक्वेंस है, और जो सेकंड नंबर से सीक्वेंस बन रही है हर टर्म सेकंड टर्म की, वो GP की सीक्वेंस है, बराबर। तो अगर मैं एक रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैंने फर्स्ट सीक्वेंस लिया 1, सिर्फ फर्स्ट नंबर के 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस है AP। अगर इसकी मैंने nth टर्म निकाली तो आपको AP के nth टर्म का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। तो फॉर्मूला होता है A + n - 1D। A मतलब फर्स्ट टर्म, A + n - 1D, और D मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस भी 1 का, तो इसका आंसर आएगा 1 + n - 1 = n। तो इस सीक्वेंस की nth टर्म आने वाली है n। सिमिलरली अगर मैंने सेकंड जो टर्म है, हर टर्म की जो सेकंड नंबर है उसके अगर मैंने सीक्वेंस लिया तो वो सीक्वेंस आती है 1, फिर 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 अप टू सो मेनी टर्म्स। तो यहाँ पे अगर चेक किया तो दिस सीक्वेंस इज GP। ये सीक्वेंस क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इसकी अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, मतलब A × r⁻n - 1, उसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो A की वैल्यू है 1 और उसका जो रेशियो है, कॉमन रेशियो, वो है 2, तो 2⁻²। तो टोटल टर्म्स अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 2⁻0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर 2⁻1 आया, तो इसकी nth टर्म आएगी A × r⁻n - 1, उसका नंबर आएगा 1 × 2⁻n - 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे मैं कॉमन रेशियो भी लिख के रखता हूँ क्योंकि मुझे उसकी भी ज़रूरत है। कॉमन रेशियो यहाँ पे है R, और R की वैल्यू है 2, तो R इज ग्रेटर देन 1 है, बराबर। तो अगर मुझे हर टर्म के अंदर जो पहला नंबर है उसका सीक्वेंस पता है, उसकी nth टर्म पता है, और जो सेकंड नंबर है उसका भी nth टर्म पता है, तो मैं इस सीक्वेंस की nth टर्म बोल सकता हूँ। तो ये जो सीक्वेंस है, देयरफॉर nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज, तो इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या है? तो अगर मैं ये सीक्वेंस ले रहा हूँ तो उसका जो पहला टर्म है वो AP है, तो उसकी nth टर्म क्या आती है? n। तो उसकी nth टर्म आएगी n इंटू जो सेकंड नंबर है वो GP है, और GP की nth टर्म है 2⁻n - 1, तो 2⁻n - 1, दिस इज द nth टर्म ऑफ आवर गिवन सीक्वेंस। तो क्वेश्चन था फाइंड Tn, तो हमको यहाँ पे Tn का आंसर मिल गया। तो सेकंड काम है कि हमको सम टू n टर्म्स निकालना है, मतलब SN हमको निकालना है। तो नाउ तो मैं SN के लिए क्या करता हूँ, देखो, तो SN का मतलब होता है पहले टर्म से लेके nth टर्म तक एडिशन। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 1 × 1, प्लस सेकंड टर्म क्या है उसकी? 2 × 2⁻1, थर्ड टर्म है 3 × 2⁻2, फिर 4 × 2⁻3। कहाँ तक जाना है हमको? जब तक n नंबर की टर्म नहीं मिल जाती। तो nth टर्म क्या है हमारी? अप टू n × 2⁻n - 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? देखो, तो हम अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पहली ट्रिक है। तो हम करने वाले क्या है, तो हम इस SN को जो हमारा कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं।
अगर मैंने इस एस एन को मेरे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो ये जो मल्टीप्लाई है ये 1 इंटू 1 को हो जाएगा पहले तो, क्योंकि मैं हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन आपको लिखते समय वो मल्टीप्लिकेशन लिखना है सेकंड टर्म को, सेकंड नंबर को। तो मैं यहाँ पे जब लिखूंगा तो मैं सिर्फ 2 नहीं लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा 1 इंटू 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 2। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मैं जो जीपी वाली टर्म है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो वहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको भी मैं जीपी वाले टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2 क्यूब एंड सो ऑन। जैसे मैं लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा n इंटू, अगर मैं 2n-1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 2n, बराबर। तो यहाँ पे अगर मैंने इस टर्म्स की पहली टर्म लिखी, मतलब मैं सेकंड लास्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने ये टर्म यहाँ पे लिखा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस टर्म में से एक कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा n-1 और इस पावर में से भी मुझे एक पावर कम करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आएगा 2n-1, बराबर। तो मुझे यहाँ पे भी n टर्म ही मिलेगी, लेकिन मैंने हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये दोनों जो इक्वेशन मुझे मिला है पहले और दूसरा, उसमें मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा। उनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। और यही ट्रिक है एस एन निकालने की। हर बार आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एस एन निकालना पड़ेगा, एस एन लिखना पड़ेगा पहले, फिर एस एन को जो कॉमन रेशियो आएगा जीपी का उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो निचले वाले टर्म की, हर टर्म की साइन चेंज हो जाती है, बराबर। तो ये सब टर्म की साइन अभी निगेटिव हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 इंटू 1 है, यहाँ पे 1 इंटू 2 है। तो आपको ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन करते समय यहाँ पे एस एन -2 आ जाएगा ना, एस एन -2 होता है माइनस एस एन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को आपको छोड़ देना है, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 ही रहेगा। आपको सब्ट्रैक्शन करना है ये सेकंड टर्म और उसके निचले वाले इक्वेशन की फर्स्ट टर्म का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जीपी की टर्म है वो सेम है। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2 ऐसा नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, थोड़ी देर के लिए जीपी वाले टर्म को आप कोई वेरिएबल का नाम दे दो। मैं इसको x बोलता हूँ, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स और यहाँ पे 1 इंटू एक्स, तो 2x माइनस 1x का आंसर आता है 1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 इंटू 2, क्योंकि मैंने 2 को यहाँ पे x बोला है। अगली सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करना है आपको। तो यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए x बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 3x और यहाँ पे आएगा 2x, 3x माइनस 2x आएगा 1x। तो मेरा आंसर आएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर। सिमिलरली 4 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 क्यूब, वो आएगा 1 इंटू 2 क्यूब। तो आपको एक अंदाज़ा हो गया कि हर बार सब्ट्रैक्शन करने के बाद जब जीपी के टर्म हम कॉमन लेते हैं तो हमको 1 इंटू द टर्म ऑफ जीपी इस तरीके से मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे भी 2n-1 है, यहाँ पे भी 2n-1 है, इन दोनों टर्म का अगर मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे मिलने वाला है 1 इंटू 2n-1। जैसे पहली टर्म एज इट इज़ मैंने लिखा, क्योंकि उसके लिए कोई नीचे उस तरीके का कोई नंबर नहीं था, वैसे ही यहाँ पे n इंटू 2n के लिए ऊपर, मतलब ऊपर वाले इक्वेशन में कोई सिमिलर नंबर नहीं है, मतलब 2n वाली टर्म है ही नहीं वहाँ पे। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये टर्म एज इट इज़ बचेगी, तो लास्ट में आएगा -n इंटू 2n। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है वो इस एग्जाम्पल में सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर बच्चे कहीं गलती करते हैं तो इसी जगह पे गलती करते हैं। तो देखो, तो मुझे मिलेगा -n इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो मुझे मिलेगा 1 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1। इसको मैं बॉक्स ब्रैकेट कर लेता हूँ, -n इंटू 2n। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो भी मुझे मिला है वो है जीपी। दिस सीक्वेंस इज जीपी। ये सीक्वेंस जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 और जिसका कॉमन रेशियो है 2, बराबर। तो मैं यहाँ पे जीपी के सम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ।
तो मेरा आंसर आएगा माइनस एस एन इक्वल टू, यहाँ पे r ग्रेटर देन 1 है तो उसका फॉर्मूला होता है a इन ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस n इंटू 2 रेज टू n। अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 2, तो मेरा आंसर आएगा 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस n इंटू 2 रेज टू n। तो मेरा आंसर रहेगा माइनस एस एन इक्वल टू 2 माइनस 1 का आंसर आता है 1, तो 2 रेज टू n माइनस 1 माइनस n इंटू 2 रेज टू n। अगर मैं माइनस साइन को अगर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या हर टर्म को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा एस एन इक्वल टू माइनस 2 रेज टू n प्लस 1 प्लस n इंटू 2 रेज टू n। तो मेरा आंसर आएगा n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू n प्लस 1। दिस इज़ द वैल्यू फॉर एस एन। तो ये हो गई मेरी टी एन की वैल्यू और ये हो गई मेरी एस एन की वैल्यू। आप सम चेक कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बोल सकते हो। फिर अगर इसमें कोई आपको डाउट नहीं है तो हम इसके अगले सम लेने वाले हैं। अभी देखो, तो अगला सम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको कुछ अलग सम नहीं है, सेम सम सेम पैटर्न के सम बार बार आने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट सम ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। वहाँ पे 1 4x 7x स्क्वायर 10x क्यूब 13x रेज टू 4 अप टू इन्फिनिटी। तो आपको ढूंढना है यहाँ पे nth टर्म क्या है और Sn क्या है। तो देखो, तो मैं पहले क्या करूँगा, इस सीक्वेंस को गिवन सीक्वेंस इज, तो इस सीक्वेंस में मैं पहले सीक्वेंस को AP और GP के फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि ये कोई AP नहीं है। अगर हमने सब्ट्रैक्शन करके देखा या डिवीजन करके देखा तो GP भी नहीं है। तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 1 इंटू 1। 4x को लिखता हूँ मैं 4 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स स्क्वायर, 10 इंटू एक्स क्यूब, 13 इंटू एक्स रेज टू 4, जो एज इट इज़ दिया है। तो यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट सीक्वेंस लिया थोड़ी देर के लिए, जो फर्स्ट नंबर की टर्म है उसको 1 4 7 10 13, तो ये सीक्वेंस क्या है, इज एंड AP। तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसका nth टर्म निकाला तो इसका nth टर्म आएगा A, मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन रेशियो, जो है कॉमन डिफरेंस, जो है 3 का। तो मेरा आंसर आएगा 1 प्लस 3n माइनस 3। तो मेरा आंसर आएगा 3n माइनस 2। दिस इज द nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस। तो मैं अगर सेकंड सीक्वेंस लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, जो सेकंड नंबर है उसकी, तो वो सीक्वेंस आएगी 1x x स्क्वायर x क्यूब अप टू nth टर्म इज GP। ये सीक्वेंस क्या है, फिर ये है एक GP। तो इसकी अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो इसकी फर्स्ट टर्म है 1, जो ज़्यादातर मैं लिखता नहीं यहाँ पे A, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट टर्म, ये है 1। और यहाँ पे अगर मैंने कॉमन रेशियो लिखा तो कॉमन रेशियो है यहाँ पे x। ओके, तो मुझे इसकी nth टर्म मिलेगी। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। a मतलब 1, r मतलब x रेज टू n माइनस 1। दिस इज द nth टर्म फॉर GP और ऊपर के nth टर्म फॉर AP। तो इसके हिसाब से मुझे इस सीक्वेंस का, जो सीक्वेंस आपको दी है, उस सीक्वेंस की nth टर्म मिलने वाली है। तो nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज, तो जो सीक्वेंस मुझे दी है उसकी nth टर्म मुझे मिलने वाली है Tn इक्वल टू द nth टर्म ऑफ AP, मतलब 3n माइनस 2 इंटू द nth टर्म ऑफ द GP, जो है x रेज टू n माइनस 1। तो ये मेरा आंसर हो गया Tn का।
समझ में आ रहा ना? सेम जैसे हमने पिछले सम में किया था उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमको निकालना है एसएन। तो एसएन के लिए हमने क्या किया था, पहले हमने पूरा एसएन लिख लिया था। एसएन का मतलब होता है फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक सब टर्म की एडिशन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी मेरी 1 × 1, फिर सेकंड टर्म है मेरी 4 × x, फिर थर्ड टर्म है मेरी 7 × x², सिमिलरली 10 × x³ इज द नेक्स्ट टर्म। अब टू मेरी nth टर्म क्या आने वाली है, मेरी nth टर्म है 3n - 2 × x⁻n - 1। समझ में आ रहा है? फिर हम क्या करते हैं, इस एसएन को हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, x। तो हम इसको क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा x × एसएन ना। तो हर जीपी वाले नंबर को x से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 × 1 है, जो पहला नंबर है 1 4 7 वो एपी वाली सीक्वेंस है, जो सेकंड नंबर हम लिख रहे हैं वो जीपी वाली सीरीज है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ 1 × x ऐसे। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं लिखूँगा 4 × x², 7 × x³ बराबर। तो इस तरीके से मेरी n नंबर की टर्म आने वाली है 3n - 2 एज इट इज इंटू, इसको अगर मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो आएगा x⁻n। ये मेरी लास्ट टर्म है। अगर मैंने इससे पहले की टर्म मतलब सेकंड लास्ट टर्म अगर लिखना है मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n की जगह पे लिखूंगा n - 1, n की जगह पे लिखा मैंने n - 1, आगे -2, ये फर्स्ट ब्रैकेट एपी का, और जीपी के टर्म में मैं सिर्फ एक पावर x की कम कर दूंगा, तो यहाँ पे आएगा x⁻n - 1। फिर दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा। सब्ट्रैक्शन करते समय मैं नीचे वाले सब साइन चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे सब साइन नीचे वाले आएंगे माइनस में, बराबर। और फिर सब्ट्रैक्शन करते समय सिमिलर टर्म्स मैं लूँगा, तो 1 × 1 के लिए कोई सिमिलर टर्म यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन होगा तो Sn - x × Sn, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x × Sn, और यहाँ पे 1 × 1 टर्म एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि उसके लिए कोई सिमिलर टर्म नीचे नहीं है। तो यहाँ पे 4 × x मतलब सेकंड टर्म ऊपर वाले सीक्वेंस की और नीचे वाले सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, इसका सब्ट्रैक्शन होगा 4x - 1x, उसका आंसर आता है 3x। फिर आगे अगर हम सेम पैशन से सब्ट्रैक्शन करते रहे तो यहाँ पे आएगा 7x² - 4x², तो आएगा 3x²। फिर आएगा 10x³ - 7x³, तो 3x³। तो हमको आइडिया हो गया है कि हर बार सब्ट्रैक्शन करने के बाद सिमिलर टर्म में 3 आ रहा है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ तक जाएंगे और दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो मैं सब्ट्रैक्शन करने के बजाय डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है 3 आने वाला है। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन में आएगा 3, तो ये आंसर आएगा 3 × x⁻n - 1। तो ये सब टर्म मैंने लिखा है, लेकिन लास्ट टर्म मेरी बाकी है अभी भी लिखना। तो दिस टर्म इज नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3n - 2 × x⁻n, तो आपको उस टर्म को छोड़ देना है। तो 1 - x × Sn, तो उस टर्म को हमने छोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब मुझे एक सीक्वेंस मिल रही है 1 + 3x, तो उसमें 1 भी शायद नहीं आएगा, तो मैं 3x से स्टार्ट कर रहा हूँ। 3x + 3x² + 3x³ से लेके 3x⁻n - 1 तक। तो अगर मैं यहाँ से लेके मतलब 3x से लेके 3x⁻n - 1 तक टर्म लिख रहा हूँ, तो ये सीक्वेंस एक जीपी है जिसमें मैं 3 कॉमन भी निकाल सकता हूँ। तो मेरा आंसर आएगा 1 - x × Sn = 1 प्लस, यहाँ से मैंने 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आ गया x⁻1 + x⁻2 + x⁻3 से लेके x⁻n - 1 तक, -3n - 2 × x⁻n। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अभी क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस यहाँ पे आई है, ये सीक्वेंस है, दिस इज अ जीपी। ये सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x, यहाँ पे कॉमन रेशियो है x, बराबर। लेकिन यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हैं, तो ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकंड टर्म है, जितनी पावर है उतने टर्म है वहाँ पे। तो यहाँ पे पावर n - 1 है आखिरी, तो यहाँ पे n - 1 टोटल टर्म्स है।
तो अगर मुझे यहाँ पे सम टू n टर्म का अगर फॉर्मूला यूज करना है तो मेरा फॉर्मूला आएगा a इन ब्रैकेट, अभी यहाँ पे जो r की वैल्यू है जो x है, तो हमको पता नहीं x इज ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ गया है, इसलिए मैं x की वैल्यू लेस देन 1 लेने वाला हूँ। और मेरा GP का Sn का फॉर्मूला r लेस देन 1 वाला है 1 माइनस r रेस टू, तो r यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे r भी लिख रहा हूँ तो r रेस टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r आएगा। क्यों r रेस टू n माइनस 1 आएगा? क्योंकि यहाँ पे टोटल टर्म n माइनस 1 है। जब टोटल टर्म n होती थी तो यहाँ पे 1 माइनस r रेस टू n आता था, तो ये मेरा Sn का फॉर्मूला रहेगा। आगे आएगा माइनस 3n माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू n, तो 1 माइनस एक्स इंटू Sn की वैल्यू आएगी 1 प्लस 3 इन ब्रैकेट। यहाँ पे अगर मैंने सब वैल्यूज पुटअप किया तो मुझे मिलेगा x इन ब्रैकेट 1 माइनस r की वैल्यू x, एक्स रेस टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 3n माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू n। ओके, तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर लिखा तो भी चलता है। तो Sn की वैल्यू इस हिसाब से आने वाली है मेरी 1 माइनस 3n माइनस 2 एक्स रेस टू n होल थिंग अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 3 इन ब्रैकेट या 3x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेस टू n माइनस 1 अपॉन, ये 1 माइनस एक्स ऑलरेडी यहाँ पे है, मैंने 1 माइनस एक्स से डिवाइड किया तो नीचे आएगा 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ Sn। तो इस तरीके से मुझे Tn की वैल्यू भी मिल गई और मुझे Sn की वैल्यू भी मिल रही है। तो इस तरीके के आपको 4 सम इसमें मिल जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर हम इसका अगला क्वेश्चन ले सकते हैं। तो इसको मैं रब कर सकता हूँ अभी, तो आप इसको पहले पॉज करके लिख लो, फिर उसका जो एक्सरसाइज है अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं तो आप पहले इसको पॉज करके लिख लो, फिर ये समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, फिर उसका जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन के सब एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन में आपको सम टू इन्फिनिटी करना है, जो टॉपिक हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम ले रहे हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड s इन्फिनिटी। हमको अभी क्या करना है? इन्फिनिटी तक सम निकालना है। तो उसका मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है फर्स्ट 1, 2/4, 3/16, 4/64 टू इन्फिनाइट टर्म। तो मुझे क्या करना है? इसका s इन्फिनिटी का आंसर निकालना है। प्रोसेस पूरा सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया उसी तरीके से हमको करना है यहाँ। तो पहले क्या है? गिवन सीक्वेंस इज, तो सीक्वेंस क्या दिया है? सीक्वेंस है 1, 2/4, 3/16, 4/64 टू इन्फिनाइट टर्म्स। तो हमको करना क्या है? पहले इसको अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 को 1 into 1 और इसको लिखता हूँ 2 into 1/4। तो नेक्स्ट टर्म को लिखता हूँ 3 into 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इज 4 into 1/4 ब्रैकेट क्यूब एंड सो ऑन। तो जैसे हम पिछली बार कर रहे थे वैसे मैं यहाँ पे एक रफ वर्क करता हूँ। तो इसमें फर्स्ट सीक्वेंस में लेता हूँ, फर्स्ट नंबर की सीक्वेंस। तो क्या रहेगी? 1, 2, 3, 4। और ये सीक्वेंस क्या है? इज एपी, ठीक है? इज एन एपी। तो ये सीक्वेंस एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो इसका nth टर्म आने वाला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस n माइनस 1 विच इज इक्वल टू n। अगर हमने यहाँ पे सेकंड सीक्वेंस लिया तो सेकंड सीक्वेंस सेकंड नंबर का है 1, 1/4, 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर, 1/4 ब्रैकेट क्यूब। और ये सीक्वेंस क्या है? ये जीपी वाला सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो है 1
और जो कॉमन रेशियो है 1/4, इसको हम r बोलते हैं। तो ध्यान रखो यहाँ पे जो r की वैल्यू 1/4 विच इज लेस देन 1, तो इसका nth टर्म मुझे मिलेगा a मतलब फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो r रेज टू n माइनस 1, दिस इज द nth टर्म ऑफ यूर सीक्वेंस। तो ये हो गई जीपी की nth टर्म, ये हो गए एपी की nth टर्म। तो इन दोनों को मिला के मुझे मेरे सीक्वेंस की जो सीक्वेंस मुझे गिवन है, तो nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज, तो मुझे ये सीक्वेंस की nth टर्म मिलेगी। वो टर्म क्या रहेगी, तो nth टर्म ऑफ एपी इंटू nth टर्म ऑफ जीपी, तो ये मेरे है nth टर्म, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं एसएन निकालने वाला हूँ। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक एडिशन। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 into 1, सेकंड टर्म है मेरे पास 2 into 1/4, नेक्स्ट टर्म है 3 into 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर, फिफ्थ टर्म मेरे पास 4 into 1/4 ब्रैकेट क्यूब, यहाँ से nth टर्म मेरे पास n into 1/4 रेज़ टू n माइनस 1। उसके बाद क्या करते हैं हम, वी मल्टीप्लाई द एसएन बाय द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है मेरे पास 1/4, तो हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे 1/4 इंटू एसएन इक्वल टू 1 into 1/4 प्लस 2 into 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 into 1/4 ब्रैकेट क्यूब, अप टू मुझे लास्ट टर्म मिलेगी n इंटू, अगर मैंने इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 1/4 रेज़ टू n। ये है मेरी लास्ट टर्म, लेकिन अगर मैंने उससे पहले की टर्म लिखना है अगर मुझे है, तो वो सेकंड लास्ट टर्म क्या आने वाली है, तो n में से कम कर दो, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1, और जो पावर है 1/4 रेज़ टू n, उसको अगर 1/4 से डिवाइड किया, पावर 1 से कम किया, तो आंसर आएगा 1/4 रेज़ टू n माइनस 1। दिस इज माई द सेकंड लास्ट टर्म। अगर मैं अभी इन दोनों सीक्वेंस में, दोनों इक्वेशन में अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा एसएन माइनस 1/4 एसएन, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 माइनस 1/4 एसएन मतलब 3/4 एसएन। यहाँ पे कोई सिमिलर टर्म नहीं सब्ट्रैक्शन के लिए, और आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए अगर मैंने सबके साइन चेंज किए तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी फिर। तो देखो सिमिलर टर्म क्या आने वाले, तो इसका तो कोई सिमिलर टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 2 into 1/4 माइनस 1 into 1/4, 2x माइनस 1x, तो इसका आंसर आएगा पहले टर्म एज इट इज लिखने के बाद 2 into 1/4 माइनस 1 into 1/4 आएगा 1 into 1/4। फिर नेक्स्ट सिमिलर टर्म में 3 into 1/4 स्क्वायर माइनस 2 into 1/4 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1 into 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा 4 into 1/4 क्यूब माइनस 3 into 1/4 क्यूब, मेरा आंसर आएगा 1 into 1/4 ब्रैकेट क्यूब। तो मुझे अभी पैटर्न समझ में आ गया है, तो मेरा जो लास्ट टर्म है n into 1/4 रेज़ टू n माइनस 1, उसका सब्ट्रैक्शन होगा इस टर्म से, सेकंड लास्ट टर्म से, और उसका सब्ट्रैक्शन भी मुझे मिलेगा 3 into 1/4 ब्रैकेट रेज़ टू n माइनस 1, और फिर लास्ट टर्म जो रिमेनिंग टर्म बचे है वो आएगी n into 1/4 रेज़ टू n। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 3/4 एसएन इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिखा, यहाँ पे 1 into 1/4 रेज़ टू n चाहिए, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/4 रेज़ टू 1 प्लस 1/4 रेज़ टू 2 प्लस 1/4 रेज़ टू 3 अप टू n टर्म है 1/4 रेज़ टू n माइनस 1, और इसको मैंने ब्रैकेट बनाया, फिर लिखा माइनस n इंटू 1/4 रेज़ टू n, तो बेटर रहेगा। तो देखो उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस मुझे मिले है वो जीपी में है और वो nth टर्म तक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन था फाइंड एस इंफिनिटी, तो मुझे इंफिनिटी टर्म निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n के जगह पे इंफिनिटी लिखूंगा, तो मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो इन्फिनाइट टर्म आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर अप टू इन्फिनाइट टर्म्स, ओके। और यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1/4 रेज़ टू इन्फिनाइट। तो देखो उससे क्या होता है, तो ये जो जीपी है, ये दिस इज जीपी,
ये जीपीएस है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और जिसका कॉमन रेशियो, यहाँ पे भी आर लेटर मैंने लिया था इसलिए इसको मैं R1 बोलता हूँ। इसका कॉमन रेशियो है 1/4 और जो 1 से छोटा है। तो हमने जीपी के एस इंफिनिटी के पार्ट में देखा था, अगर किसी जीपी में अगर मॉड आर की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो उस जीपी में आप एस इंफिनिटी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ताकि आर की वैल्यू 1 से या 1 की वैल्यू 1 से छोटी है, इसलिए यहाँ पे आप एस इंफिनिटी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ये डैश एक इंफिनिटी लिख रहा हूँ ताकि ये दोनों में आपका कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए। तो ये डैश इंफिनिटी एग्जिस्ट है तो उसका फॉर्मूला आता है a/1 - R1 और यहाँ पे r रेज़ टू इंफिनिटी होता है, मतलब R1 रेज़ टू इंफिनिटी, तो उसका आंसर हमेशा आता है 0। तो इसलिए मुझे यहाँ पे मिलेगा 3/4 s इंफिनिटी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, मेरा फॉर्मूला आएगा a/1 - R1 और ये आएगा 0 क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होने वाली है। तो ये इस इंफिनिटी का फॉर्मूला है। मेरा आंसर आएगा 3/4 s इंफिनिटी इज इक्वल टू a इक्वल 1/1 - 1/4। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 3/4 s इंफिनिटी इज इक्वल टू, तो इसका आंसर आता है 3/4, 1/3/4, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। तो मेरा ये इंफिनिटी का आंसर आएगा 16/9। दिस इज द आंसर ऑफ एस इंफिनिटी। समझ में आया? यहाँ पे हमने सब चेंज क्या किया, हमको एस इंफिनिटी निकालना था, फिर हमने जब तक एसएन था तब तक हम एस इंफिनिटी नहीं निकाल सकते थे। तो पहले हमने क्या किया, एसएन को एस इंफिनिटी में कन्वर्ट किया और वहाँ पे जो जीपी मिल गई वहाँ पे कॉमन रेशियो 1 से छोटा था, इसलिए वहाँ पे एस इंफिनिटी का फॉर्मूला यूज किया और हमने उसका आंसर निकाला। तो हम इसी तरीके का और एक सम लेते हैं और फिर हमारा ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रख करता हूँ और फिर अगला सम लेते हैं। तो अगला सीक्वेंस है जिसमें हमको एस इंफिनिटी निकालना है, वो सीक्वेंस है 1 - 4/3, 7/9 - 10/27। तो इस सीक्वेंस में हमको एस इंफिनिटी निकालना है, लेकिन ये सीक्वेंस ना एपी है ना जीपी, तो फिर हमको इस सीक्वेंस को एपी जीपी के फॉर्म में लिखना है। गिवन सीक्वेंस इज, तो ये सीक्वेंस में लिखूंगा 1 जो गिवन है -4/3 + 7/9 - 10/27 एंड सो ऑन। तो इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 को लिखता हूँ 1 × 1, फिर इसको लिखता हूँ मैं 4 × -1/3 is to 1 मतलब -1/3, फिर लिखता हूँ 7 × -1/3 स्क्वायर, उसका स्क्वायर आता है +1/9, फिर लिखता हूँ 10 × -1/3 क्यूब, तो उसका क्यूब आएगा -1/27। तो मुझे अल्टरनेट प्लस माइनस के टर्म में मिल रहा है और मुझे एपीजीपी में भी मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं रफ काम करूँगा, तो इसमें जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो मैं ले रहा हूँ 1 4 7 10। ये सीक्वेंस क्या है, ये है एक एपी, तो जिसकी nth टर्म आने वाली है a + n - 1 × d, इसका आंसर आता है 3n - 2। तो मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ क्योंकि आपका भी थोड़ी आदत हो गई है। तो जो सेकंड सीक्वेंस है 1, फिर -1/3 फिर -1/3 स्क्वायर, ये सीक्वेंस क्या है, ये जीपी है और उसकी जो फर्स्ट टर्म है 1 और उसका जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो भी है -1/3 और फिर इसकी nth टर्म मुझे मिलेगी, वो उसका फॉर्मूला होता है a × r⁻n - 1। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1, कॉमन रेशियो -1/3 तो मेरे पास AP का भी nth टर्म है और मेरे पास GP का भी nth टर्म है। तो मैं उसको लेके, तो nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज, तो
तो मुझे गिवन सीक्वेंस की nth टर्म मिलेगी, जिसको मैं बोल रहा हूँ Tn। Tn कैसे आएगा, तो फर्स्ट सीक्वेंस का nth टर्म जो है 3n माइनस 2 इंटू जो सेकेंड सीक्वेंस है उसका nth टर्म -1/3 माइनस 1। मेरे पास अभी Tn है, तो मुझे Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अप टू n टर्म, बराबर। तो हम क्या करते हैं, फिर Sn को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन रेशियो है -1/3, उससे मैं Sn को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 इंटू, तो मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1/3 से, यहाँ पे मिलेगा 4 इंटू -1/3 स्क्वायर, फिर मिलेगा 7 इंटू -1/3 क्यूब, तो मुझे लास्ट टर्म मिलेगा 3n माइनस 2 इंटू -1/3 माइनस 1 इंटू -1/3, तो आएगा। और इससे पहले का मतलब सेकंड लास्ट टर्म मुझे मिल रहा है 3 इन ब्रैकेट n माइनस 1, n की जगह मैं माइनस लिख रहा हूँ -2 इंटू -1/3 माइनस 1। फिर अगर हम इन दो टर्म की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो सब नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। तो फिर सब्ट्रैक्शन कैसे आएगी, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/3, तो इसका आंसर आता है 4/3 Sn। तो इस टर्म के लिए कोई सिमिलर टर्म नहीं, तो यहाँ जैसे रहेगा। फिर 4 इंटू -1/3 माइनस 1 इंटू -1/3, तो आएगा 3 इंटू -1/3। 7 इंटू -1/3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1/3 स्क्वायर, आएगा 3 इंटू -1/3 स्क्वायर। फिर 10 इंटू -1/3 क्यूब माइनस 7, तो आएगा 3 इंटू -1/3 क्यूब। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी -1/3 माइनस 1 के सिमिलर टर्म है, उसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी मिलेगा 3 इंटू -1/3 माइनस 1। और लास्ट टर्म जो रिमेनिंग टर्म बचा है वो है 3n माइनस 2 इंटू -1/3 तो ये होगा मेरा पूरा Sn। तो 4/3 Sn इक्वल टू क्या आएगा, तो इसको 1 इंटू 1 को मैं 1 करता हूँ, और यहाँ पे अगर 3 मैंने कॉमन निकाल लिया तो मुझे यहाँ पे मिलेगा -1/3 प्लस -1/3 स्क्वायर प्लस -1/3 क्यूब अप टू -1/3 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट -3n माइनस 2 इंटू -1/3 तो ये मेरा Sn का वैल्यू आ रहा है। लेकिन मुझे निकालना S इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी लिखता हूँ। तो यही सीक्वेंस मेरी कहेगी, मेरी सीक्वेंस आएंगी 1 प्लस 3 इन ब्रैकेट, ये सीक्वेंस आएंगी -1/3 फिर -1/3 का स्क्वायर, फिर -1/3 का क्यूब अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। और फिर यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे -1/3 लेता हूँ। तो ये जो सीक्वेंस मुझे मिली है यहाँ पे, दिस इज जीपी, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसका फर्स्ट टर्म है -1/3 और जिसका कॉमन रेशियो भी है -1/3। और ये कॉमन रेशियो जो है उसका अगर हमने मैग्नीट्यूड लिया, मॉडुलस लिया, तो उसका आंसर आता है +1/3, तो 1/3 इज लेस देन 1। तो यहाँ पे मॉडुलस लेस देन 1 है रेशियो का, इसलिए यस इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी सम कर सकते हैं, और यहाँ पे जो r∞ आने वाला है -1∞, उसका आंसर आता है 0। अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो मुझे मिलेगा 4/3 यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 + 3, और इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r -0। मुझे मिलेगा 4/3 यस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 + 3, और a की वैल्यू यहाँ पे है -1/3/1 माइनस, और r की वैल्यू भी है -1/3। अगर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे आएगा 4/3 यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, और अगर मैंने ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा +3 इन ब्रैकेट -1/3 + 1, तो मिलेगा 4/3 यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 - 3/4।
समझ आएगा 4/3 एस इंफिनिटी इक्वल टू आएगा 1/4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/60। दिस इज द आंसर ऑफ एस इंफिनिटी। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप एक्सरसाइज 2.5 का हर सम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको सबका से समझ में आ गया है तो आपका यहाँ पे 2.5 खत्म हो गया, पूरा हो गया। तो हम अगले लेक्चर में फिर उसका जो लास्ट एक्सरसाइज है सीक्वेंस सीरीज का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कल हमारा अगले लेक्चर को हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू टुडे। बाय।